नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक है अंतरिक्ष किरणें, जिनको हम कॉस्मिक रेस कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज, अंतरिक्ष किरणों के बारे में, कॉस्मिक रेस के बारे में। अंतरिक्ष किरणें नाम से ही स्पष्ट है, जो किरणें, जो रेडिएशन अंतरिक्ष से आती है उन्हें हम अंतरिक्ष किरणें कहते हैं। ठीक है, तो अंतरिक्ष से यानी कि अपने पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर से आने वाली किरणें हैं, ये रेडिएशन है। ठीक है, जिनको अंतरिक्ष किरणें कहा जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष यानी कि ये कि जो है अलग अलग जो ग्रह होते हैं, तारे होते हैं, सूर्य होते हैं, और सूर्य जैसे बहुत बड़े बड़े अन्य जो तारे हैं, गैलेक्सी, जो आकाश गंगाएं हैं, ठीक है, उनसे आने वाली ये विकिरणें होती है, रेडिएशन जिनको हम कहते हैं, किरणें होती है। ठीक है, जिनको नाम दिया गया है अंतरिक्ष किरणें। ठीक है, अंतरिक्ष से आने के कारण इन्हें अंतरिक्ष किरणें कहते हैं। अब देखना इधर, इनका जो डिटेक्शन है, सबसे पहले जो संसूचन किया गया था वो 1900 ईस्वी के अंदर। ठीक है, सन 1900 के अंदर जो है इनका डिटेक्शन जो है किया गया था। सबसे पहले डिटेक्शन, संसूचन जिनको हम कहते हैं संसूचन, ठीक है, पता लगाया गया था इनका सबसे पहले 1900 सन के अंदर। ठीक है, और पता लगाया था, वैज्ञानिक थे ये, दो वैज्ञानिक थे जर्मनी के, गिटल और ईस्टर। ठीक है, ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे, और एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विल्सन। ठीक है, ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1900, लगभग 1900 जो है सन के अंदर इनका डिटेक्शन किया था अंतरिक्ष किरणों का। ठीक है, डिटेक्शन कैसे किया था इन्होंने, एक इन्होंने स्वर्णपत्र, सूक्ष्म स्वर्णपत्र जो है विद्युतदर्शी लिया था। ठीक है, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण होता है जो कि आवेशित वस्तु जो होती है, मतलब कोई भी वस्तु होती है जिसके ऊपर कुछ आवेश होता है, तो आवेश का डिटेक्शन, चार्ज का डिटेक्शन करने के लिए एक उपकरण होता है। ठीक है, किसी भी वस्तु के ऊपर जो है आवेश का डिटेक्शन, संसूचन करने के लिए एक उपकरण होता है जिसको हम बोलते हैं स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। ठीक है, तो देखना इधर, इन्होंने स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी जो है इसका उपयोग किया था। उन्होंने पृथ्वी के ऊपर एक आवेशित स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी रख दिया। ठीक है, एक जो इलेक्ट्रोस्कोप होता है, ठीक है, उसे उन्होंने पृथ्वी के ऊपर रख दिया आवेशित करके, और फिर उन्होंने देखा कि कुछ समय बाद जो आवेशित विद्युतदर्शी था वो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब उसका आवेश जो है वो हट जाता है उसके ऊपर से, मतलब वो विद्युतदर्शी जो होता है इलेक्ट्रोस्कोप, वो डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर इन्होंने, जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने अनुमान लगाया कि पृथ्वी के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्कोप है, जो कि हमने चार्जिंग करके रखा था, वो डिस्चार्ज हो गया। इसका मतलब पृथ्वी के अंदर जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, उनसे कुछ रेडिएशन निकल रही है, पृथ्वी के अंदर से रेडिएशन निकल रही है, किरणें निकल रही है, वो पृथ्वी के आसपास की वायु को आयनित कर देती है, आयनाइज्ड कर देती है। ठीक है, तो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह की जो वायु, हवा जब आयनित हो जाती है तो वो चालक पदार्थ की तरह काम करती है, चालक हो जाती है। तो चालक हो जाती है तो जो विद्युतदर्शी है उसका आवेश जो है उस चालक हवा के अंदर जो है चला जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि चालक जो होता है उसके अंदर आवेश फ्लो हो सकता है। ठीक है, तो जब चारों तरफ जो हवा है वो चालक है, तो उस समय क्या होगा, विद्युतदर्शी का जो आवेश होगा वो उस चालक हवा के अंदर डिस्चार्ज हो जाता है। ऐसा इन्होंने अनुमान लगाया। ठीक है, तो इनका अनुमान ये था कि जो ये जो रेडिएशन थी, जिनको अंतरिक्ष किरणें कहते हैं, वो पृथ्वी के अंदर से निकलती है, ऐसा इन्होंने बताया। ठीक है, लेकिन बाद में ये जो इनका अनुमान था वो जो है गलत जो है निकला, उसे जो है असत्य बता दिया गया। एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था वैज्ञानिक हेल्स, वैज्ञानिक हेस। ठीक है, वैज्ञानिक हेस, वैज्ञानिक हेस जो थे, इनको अंतरिक्ष किरणों की खोज का जो है पूरा श्रेय जाता है। ठीक है, इन्होंने ही बताया था कि जो ये किरणें हैं, जिनको बाद में अंतरिक्ष किरणें नाम दिया गया, वो पृथ्वी के अंदर से नहीं आती है, और ये पृथ्वी के बाहर से आती है, मतलब अंतरिक्ष से आती है, ऐसा इन्होंने बताया था। ठीक है, इन्होंने क्या करा, इनका जो प्रयोग था इलेक्ट्रोस्कोप, चार्जिंग इलेक्ट्रोस्कोप, इन्होंने उस चार्जिंग इलेक्ट्रोस्कोप को
चार्ज्ड जो आवेशित इलेक्ट्रोस्कोप है उसको एक बलून के अंदर रखकर इन्होंने अंतरिक्ष में भेजा, यानी कि पृथ्वी से ऊंचाई के ऊपर भेजा। तो इन्होंने देखा कि वो इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो अब तेजी से डिस्चार्ज हो रहा था। क्या होता है? तेजी से डिस्चार्ज हो रहा है। तो उन्होंने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला कि क्योंकि जो आवेशित विद्युतदर्शी है वो तेजी से डिस्चार्ज हो रहा है, निरावेशित हो रहा है, इसका मतलब ऊपर जो है ये विकिरण जो है, रेडिएशन है, वो ज्यादा मात्रा में है। ठीक है, तो ज्यादा मात्रा में है इसका मतलब ये विकिरण नीचे से नहीं ऊपर से आ रही है, ये इन्होंने अनुमान लगाया। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने जो है ये बताया कि जो अंतरिक्ष किरणें हैं वो पृथ्वी के अंदर से नहीं आकर अंतरिक्ष से आ रही है, ऐसा इन्होंने जो है प्रूफ कर दिया। कैसे? तो विद्युतदर्शी को इन्होंने ऊपर भेजा, ऊंचाई के ऊपर, पृथ्वी से ऊपर, तो इन्होंने देखा कि विद्युतदर्शी तेजी से जो है डिस्चार्ज होने लगता है। इसका मतलब जो रेडिएशन है, जो अंतरिक्ष किरणें हैं, वो अंतरिक्ष मतलब वायुमंडल से ऊपर की तरफ ज्यादा मात्रा में है। ठीक है, तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि ये जो रेडिएशन है वो ऊपर से आ रही है। ठीक है, और उन्हीं रेडिएशन को बाद में मिलिकन नाम के वैज्ञानिक जो थे उन्होंने नाम दिया था अंतरिक्ष किरणें। ठीक है, तो खोज का श्रेय किसको जाता है? वैज्ञानिक हेस को। ठीक है, नाम जो दिया था वो मिलिकन ने दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले डिटेक्शन इन लोगों ने किया। ठीक है, और ये अंतरिक्ष किरणें अंतरिक्ष से आ रही है, ये सबसे पहले किसने बताया? वैज्ञानिक हेस ने बताया। ठीक है, तो अब देखना इधर, अब अंतरिक्ष जो किरणें होती है वो भी दो टाइप की होती है, दो प्रकार की होती है। ठीक है, अंतरिक्ष किरणें क्या है, उनका डिटेक्शन कैसे हुआ और फिर इनका नामकरण हो गया। ठीक है, अब ये अंतरिक्ष किरणें जो है उनको बाद में दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, इधर देखना, ये जो अंतरिक्ष किरणें होती है, ठीक है, जो कॉस्मिक रे होती है, उनको दो भागों में बांटा जाता है। पहली अंतरिक्ष किरण होती है प्राथमिक अंतरिक्ष किरणें, प्राथमिक अंतरिक्ष किरणें। ठीक है, और एक होती है द्वितीयक अंतरिक्ष किरणें, द्वितीयक अंतरिक्ष किरणें। ठीक है, अब देखना क्या होता है प्राथमिक और किसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉस्मिक रे, वो देखना इधर। जो अंतरिक्ष किरणें पृथ्वी के वायुमंडल के 20 किलोमीटर वाले रीजन से ऊपर होती है, ठीक है, यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जो अंतरिक्ष किरणें होती है उनको हम प्राथमिक अंतरिक्ष किरण बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने एक लेयर बना दी यहाँ पे, ये पृथ्वी का वायुमंडल है, तो इस पृथ्वी का वायुमंडल के बाहर जो अंतरिक्ष किरण होगी उनको हम प्राइमरी कॉस्मिक रे बोलेंगे, प्राथमिक अंतरिक्ष किरण बोलते हैं। ठीक है, और पृथ्वी के वायुमंडल से 20 किलोमीटर तक के रीजन के अंदर, ठीक है, मतलब 20 किलोमीटर तक का जो वायुमंडल होता है पृथ्वी की सतह से, उस रीजन के अंदर जो कॉस्मिक रे, जो अंतरिक्ष किरणें पाई जाती है उनको हम बोलते हैं द्वितीयक अंतरिक्ष किरणें। ठीक है, क्या बोलते हैं? द्वितीयक अंतरिक्ष किरणें। ठीक है, अब ये अंतरिक्ष किरणें जो है वो किससे मिलकर बनी होती है वो देखना। ठीक है, ये जो अंतरिक्ष किरणें होती है, कॉस्मिक रे जो होती है, उनका जो संघटक क्या होता है, ठीक है, ये किससे मिलकर बनी होती है? तो ये जो अंतरिक्ष किरणें होती है, जो कॉस्मिक रे होती है, ठीक है, इनके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, उन पार्टिकल्स के अंदर हम बात करें प्रोटॉन की, तो जो प्रोटॉन होता है वो इसके अंदर सबसे ज्यादा होता है, तो वो होता है 92%। कितना होता है? 92% जो है, 92% जो है इसके अंदर अंतरिक्ष किरणों के अंदर प्रोटॉन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रोटॉन के बाद जो है 7% जो होता है वो अल्फा कण होते हैं। अल्फा कण कितने होते हैं? 7% होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन 92%, अल्फा पार्टिकल 7% होता है, और जो 1% होता है, ठीक है, 1% जो होते हैं वो होते हैं भारी नाभिक। क्या होते हैं? भारी नाभिक होते हैं। ठीक है, इन भारी नाभिकों के अंदर क्या क्या आ गए देखना इधर, कार्बन, ठीक है,
कार्बन आ गया, इसके अंदर नाइट्रोजन आ गया, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर सिलिकॉन आ गया, लोहा आ गया, मैग्नीशियम आ गया, ठीक है, आदि। ये बहुत सारे जो है भारी नाभिक के अंदर आते हैं। कार्बन है, नाइट्रोजन है, सिलिकॉन है, लोहा है, ठीक है, मैग्नीशियम है, कोबाल्ट है, निकल है, ये सभी तत्व जो है वो 1% के अंदर आते हैं। तो अंतरिक्ष किरणें किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटॉन प्लस अल्फा पार्टिकल प्लस कुछ हैवी पार्टिकल्स भी इसके अंदर हो सकते हैं। ये सभी मिलके अंतरिक्ष किरणों का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो जो अंतरिक्ष किरणें होती है, कॉस्मिक रेस जो होती है, उनके अंदर ये सभी पार्टिकल्स जो है वो मौजूद रहते हैं, ठीक है। अब देखना इधर, अब प्राथमिक अंतरिक्ष किरणें जो है वो वायुमंडल के बाहर है, द्वितीयक अंतरिक्ष किरणें जो है वो 20 किलोमीटर तक के वायुमंडल के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो प्राथमिक अंतरिक्ष किरणें जो है उनके अंदर ये सभी कण पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो वायुमंडल में आती है तो क्या होता है, देखना इधर, जैसे ये कॉस्मिक रे वायुमंडल के अंदर प्रवेश करती है तो वायुमंडल के अंदर जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के जो परमाणु होते हैं उनसे इन कॉस्मिक रे की टक्कर होती है, ठीक है। जो अंतरिक्ष किरणें हैं उनकी टक्कर किससे होती है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के परमाणु से होती है, ठीक है। और जैसे ही इनकी यहाँ पे टक्कर होती है तो नए कण बनते हैं। क्या होता है? जैसे यहाँ पे टक्कर होती है अंतरिक्ष किरणों की ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के परमाणु से, तो उस समय बहुत मात्रा में बहुत सारे अन्य पार्टिकल्स जो होते हैं वो उत्सर्जित होते हैं, ठीक है, जिनको हम फंडामेंटल पार्टिकल ही बोलते हैं, ठीक है। जो मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मुख्य रूप से ये तीन जो कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, जो कि हम 12th क्लास तक पढ़ते हैं, ये तीन मूल कण होते हैं, ठीक है। अब इनके अलावा भी बहुत सारे मूल कण होते हैं जो कि यहाँ पे उनका निर्माण होता है, वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन ये तीन ही जो है ज्ञात मूल कण थे, ठीक है, 1900 शताब्दी के आसपास, ठीक है। लेकिन उसके बाद अनेक जो वैज्ञानिक आए और उन्होंने इस कॉस्मिक रे के अंदर ये जो कोलिजन होता है वहां से अलग अलग पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी खोज की, डिटेक्शन किया उनका, ठीक है। तो देखना कैसे होता है। यहाँ पे अंतरिक्ष किरणें जो है जैसे ही ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के परमाणु से टकराएगी, ठीक है, कोलिजन होगा। देखना इधर, जैसे कि ये कोई कॉस्मिक रे है, ठीक है, ये कॉस्मिक रे वायुमंडल के अंदर आती है और किसी, मान लो ऑक्सीजन की, ये ऑक्सीजन का कोई परमाणु है, ठीक है, इससे इसका कोलिजन होता है, इनएलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है। जैसे कोलिजन होता है तो साथ में यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तो बनते ही है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बनने के साथ ही यहाँ पे कुछ अन्य पार्टिकल जो है, कण जो है बनते हैं कुछ इस प्रकार से, पाई प्लस, पाई माइनस और पाई जीरो, जिनको मेसोन पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेसोन पार्टिकल बोलते हैं। पाई प्लस, पाई माइनस और पाई जीरो, तीन प्रकार के मेसोन पार्टिकल ये बनते हैं, ठीक है। पाई प्लस, पाई माइनस और पाई जीरो कब बनेंगे? जब कॉस्मिक रे वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से टक्कर होती है उसकी, तब मतलब एक प्रकार से जिसे कि इसको शोवर बोलते हैं, मतलब वर्षा होती है। किनकी वर्षा होती है? ये फंडामेंटल पार्टिकल्स की जो है वर्षा होती है, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। मतलब ऐसे बहुत सारे पार्टिकल जो है वो इमिट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। साथ में कुछ और पार्टिकल्स भी निकलते हैं जिनको हाइप्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइप्रॉन्स बोलते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। आगे जो हमारा टॉपिक होगा फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है, मूल कण, प्रकृति के मूल कण, उसके अंदर हम पढ़ेंगे हाइप्रॉन्स। 4 टाइप के मूल कण होते हैं, जिसमें एक आता है सिग्मा, ठीक है, एक आता है कैस्केड, एक आता है लेम्डा और एक होता है ओमेगा, ठीक है। सिग्मा, प्लस, माइनस और जीरो, ठीक है, 4 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं
जिनको हाइप्रोन्स बोलते हैं। ठीक है, ये पाई प्लस, पाई माइनस और पाई जीरो जो है उनको हम मेसोन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखना इधर, ये जो पाई प्लस और पाई माइनस पार्टिकल है, ठीक है, जो मेसोन धनावेशित और ऋणावेशित कण होते हैं, ठीक है, वो वापस अन्य कणों के अंदर उत्सर्जित होते हैं, जिनको हम म्यून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यू मेसोन बोलते हैं, म्यू मेसोन कहते हैं। ठीक है, पाई प्लस और पाई माइनस जो है क्या बनाते हैं? म्यू मेसोन का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये म्यू मेसोन जो है वो सबसे ज्यादा समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। 80% जो है ये पार्टिकल जो है समुद्र तट के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो पाई जीरो पार्टिकल है वो गामा फोटोन यानी कि क्या है? फोटोन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? फोटोन, जिसको हम बोलते हैं लाइट का एक क्वांटा होता है, पार्टिकल होता है, उसका निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये जो फोटोन है वो कुछ और पार्टिकल्स जो है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इनका निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखना इधर, ये बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल, नए फंडामेंटल पार्टिकल बन रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रह्मांड के अंदर पदार्थों के बनने के लिए और पदार्थों के अंदर जो इंटरेक्शन होता है उसके लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो जो अंतरिक्ष किरणें हैं उनकी खोज से क्या लाभ होता है? उनकी खोज से जो है बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है, और जो न्यूक्लियाइड होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग नाभिक होते हैं पदार्थ के, उनकी संरचना के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये जो है कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे बन गए। फिर से देख लेना एक बार, कॉस्मिक रे जैसे ही वायुमंडल में आती है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के परमाणु से इनकी इनइलास्टिक कोलिजन होती है, जहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनने के साथ ही अन्य कण बनते हैं, जिनके अंदर मेसोन होते हैं और हाइप्रोन्स होते हैं। ठीक है, ये मेसोन जो होते हैं वो कुछ अन्य पार्टिकल्स के अंदर भी कन्वर्ट होते हैं, जैसे कि म्यू मेसोन के अंदर होता है पार्टिकल कन्वर्ट, पाई प्लस पाई माइनस, और जो पाई जीरो होता है वो गामा फोटोन के अंदर कन्वर्ट होता है। गामा फोटोन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, दो अन्य पार्टिकल्स जो है वो बनाते हैं, और साथ में यहाँ पे हाइप्रोन्स नाम के पार्टिकल्स भी उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, तो ये था। और ये जो अंतरिक्ष किरणें होती है इनकी जो एनर्जी होती है, ठीक है, जो एनर्जी होती है वो 10⁻10 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 10 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की जो है इनकी एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये जो है कॉस्मिक रे का जो है इंट्रोडक्शन था अपना। ठीक है, ये पूरा एक चैप्टर है तुम्हारा। और इसके बाद जो है इनका उद्गम कैसे हुआ, तो उद्गम के ऊपर बहुत सारे वैज्ञानिकों के अलग अलग मत है। ठीक है, लेकिन सर्वाधिक जो है मान्य मत यही है कि अंतरिक्ष के अंदर जो हॉट बॉडीज होती है, जो गर्म जो पिंड होते हैं, जिसके अंदर ग्रह भी आ गए, तारे, सूर्य, इनसे ये जो रेडिएशन होती है वो इमिट होती है, ऐसा जो है माना जाता है। ठीक है, और बस यही था इसके बारे में। इनका डिटेक्शन कैसे हुआ, अंतरिक्ष किरणें किन से मिलकर बनी होती है, जब ये वायुमंडल में प्रवेश करती है तो इनका अन्य कणों से कोलिजन होता है और ये अन्य फंडामेंटल पार्टिकल्स बनाते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष किरणें दो प्रकार की होती है, प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक किसको बोलते हैं? जो वायुमंडल 20 किलोमीटर वायुमंडल के बाहर की होती है, और 20 किलोमीटर वायुमंडल के अंदर जो रेडिएशन हमको प्राप्त होती है उनको हम सेकेंडरी अंतरिक्ष किरणें बोलते हैं। और ये जो पार्टिकल्स है सभी, ये सभी कण कहाँ पे बन रहे हैं? पृथ्वी के वायुमंडल में। तो इन सभी कणों को हम द्वितीयक अंतरिक्ष किरणें बोलेंगे, सेकेंडरी जो है कॉस्मिक रेस बोलते हैं। ठीक है।